सबसे बड़ी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट कुछ ही देर में सामने आ जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसमें 54 नाम शामिल है, 54 नाम इसमें शामिल है। और बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है, जो नागपुर से फिर से चुनाव लड़ सकते हैं और नागपुर से अभी वो सांसद भी हैं। और दूसरा, गोपीनाथ मुंडे, लोकसभा में बीजेपी के उप नेता गोपीनाथ मुंडे बीड़ से ही अभी सांसद है और दोबारा वहीं से ही चुनाव लड़ने की खबर आ रही है। और साथ ही साथ दिलीप गांधी का एक नाम भी सामने आ रहा है, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो अहमदनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी ये 3 मुख्य नाम है, लेकिन 54 लोगों की लिस्ट अब से कुछ ही देर में आ सकती है। महाराष्ट्र से 15 नाम तय हो चुके हैं बीजेपी के, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल से कुछ नाम बीजेपी ने तय कर लिए हैं। तो आज चुनाव समिति की बैठक काफी देर तक चली और चुनाव समिति की बैठक में ही इन सभी नामों पर मोहर लगी है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय का, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। जेपी नड्डा और थावर चंद गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसकी प्रक्रिया की जानकारी दें। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। लोकसभा चुनाव 2014 के लिए उम्मीदवारों का निर्णय करने की दृष्टि से आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, वेंकैया नायडू जी, रामलाल जी, गोपीनाथ जी मुंडे और चुनाव समिति के करीब 12 लोग उपस्थित थे। हमने 8 राज्यों के 54 उम्मीदवारों का निर्णय कर लिया है। जी, 54 में जो निर्णय हुए हैं उनके नामों को आपके सामने पढ़ता हूं। अरुणाचल वेस्ट किरण रिजिजू, हाँ लिस्ट दे रहे। किरण रिजिजू एक्स एमपी है। अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचल ईस्ट है वहां से तपीर गांव, ये भी पूर्व सांसद है। फिर मणिपुर इनर, यहाँ से प्रोफेसर गेंगमुमे केमाई है। ये प्रोफेसर है और भारतीय जनता पार्टी में कुछ समय पहले आए हैं। काफी प्रसिद्धि प्राप्त नाम है ये। नाम है इनका गेंगमुमेई केमेल, हाँ, और केमेल सरनेम। और मणिपुर आउटर मैंने आपको बताया, और मणिपुर इनर में डॉक्टर आर के रंजन सिंह। फिर गोवा, जी, और इनर में बताया डॉक्टर आर के रंजन सिंह। ठीक। गोवा, नॉर्थ गोवा में वर्तमान सांसद श्रीपाद येसो नाइक। फिर साउथ गोवा में श्री नरेंद्र केशव सावेकर जी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के। फिर वेस्ट बंगाल में कूच बिहार एससी सीट है, वहाँ हेमचंद्र बर्मन, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वहाँ के। उसके बाद जलपाईगुड़ी, ये भी एससी सीट है, सत्यलाल सरकार, ये पूर्व डीआईजी रहे। फिर बालूरघाट में विश्वप्रिय राय चौधरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में मालदा उत्तर प्रिंटिंग मिस्टेक है ना,
सुभाष कृष्ण गोस्वामी, फिर जंगीपुर श्री समरथ घोष, मुर्शिदाबाद सुजीत कुमार घोष, कृष्णानगर सत्यव्रत मुखर्जी एक्स एमपी, फिर रानाघाट एससी डॉक्टर सुप्रवत विश्वास, फिर दुमदुम तपन सिंह। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान राजनाथ सिंह से मिले हैं। राजनाथ सिंह के घर गए थे रामविलास पासवान मिलने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह के घर की तस्वीर। रामविलास पासवान अपने बेटे के साथ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए। पहले बीजेपी नेताओं से रामविलास पासवान की मुलाकात और फिर उनके साथ सीधे गए राजनाथ सिंह से मिलने के लिए। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये बस अब गठबंधन के सिर्फ औपचारिक ऐलान होना महज बाकी रह गया है, जो अभी हो भी जाएगा। सीटें तय हो चुकी हैं। साथ ही आप सुशील मोदी को भी देख रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता बिहार इकाई से जुड़े हुए, और साथ ही एलजेपी। हालांकि बीजेपी की बिहार इकाई के कुछ लोग इस गठबंधन का विरोध भी कर रहे थे, लेकिन इस बीच अब ये समझौता हो गया है। बीजेपी और एलजेपी के बीच समझौता हो गया है। शाहनवाज हुसैन को भी आप देख रहे हैं। और आज काफी लंबी बातचीत बीजेपी नेताओं और रामविलास पासवान के बीच हुई, और उसके बाद रामविलास पासवान राजनाथ सिंह के घर पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए। और यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और यहीं पर अब ऐलान होगा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बिहार में बीजेपी और एलजेपी के गठबंधन का, जिसकी अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। अब जो इशू था वो सीट्स को लेकर था, वो भी तय हो गई है, समझौता भी हो गया है, महज औपचारिक ऐलान होना बाकी। चलें शुरू करें। जी जी बिल्कुल। हाँ बैठिए सलाउद्दीन साहब, बैठिए, जारी रहना चाहिए। मित्रों, आज मैंने आप सबको इसलिए आमंत्रित किया है ताकि आपको एक सुखद सूचना दूं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए के एक्सपेंशन का, यानी उसके विस्तार का सिलसिला अब प्रारंभ हो चुका है। श्री रामविलास जी पासवान, जो कि लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वह बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने फैसला किया है कि अब हमारी पार्टी एनडीए का ही एक पार्ट होगी। और बिहार के सारे नेताओं के साथ भी बैठकर, हम लोगों के साथ बैठकर, दोनों दलों के बीच जो सीट शेयरिंग होनी चाहिए, वो सीट शेयरिंग का भी काम पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोक जनशक्ति पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने के परिणाम स्वरूप यहां पर बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूरा का पूरा लाभ मिलेगा ही, वहीं देश के दूसरे राज्यों में भी इस गठबंधन का निश्चित रूप से हम सबको लाभ मिलेगा। इस गठबंधन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपने देखा होगा कि आज के कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र के श्री रामदास जी अठावले, वह भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जुड़े हैं। और अभी कुछ दिनों पहले श्री उदित राज, जो माने जाने इस देश के एक दलित नेता हैं, एक चिंतक हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता श्री रामविलास जी पासवान, जिनकी स्वयं की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, उन्होंने भी यह फैसला किया कि देश इस समय हमारा संकट के दौर से गुजर रहा है और सचमुच कोई गठबंधन इस देश को इस संकट से उबार सकता है तो बीजेपी लेड एनडीए यही अलायंस यह उबार सकता है। इसीलिए श्री रामविलास जी पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का यह फैसला किया है। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस गठबंधन का मैं स्वागत करता हूं और श्री रामविलास जी पासवान ने जो यह फैसला किया है, मैं इसके लिए अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और यह सारे जो हमारे दलित नेता, इस देश के माने जाने दलित नेता हैं, जो पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, यह इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि इस देश के केवल दलित नेताओं का ही नहीं बल्कि दलित समाज का आकर्षण इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रति तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है।
और सभी लोग यह चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे चेयरमैन इस समय आदरणीय अडवाणी जी हैं। यह हमारे श्री रामविलास जी पासवान एक बार अडवाणी जी से भी संपर्क करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि मैंने अडवाणी जी से भी इस संबंध में बात की थी। और हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी से भी इनकी भेंट मुलाकात होगी। सबकी सहमत के आधार पर ही यह फैसला हुआ है। मैं पुनः श्री रामविलास जी पासवान और इनकी पूरी राजनीतिक पार्टी का इस गठबंधन में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारे बिहार के यहां पर वहां पार्टी के अध्यक्ष श्री मंगल जी पांडे और वहां के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री सुशील जी मोदी, वहां के पूर्व उप मुख्यमंत्री और इस समय हमारे विधानमंडल दल के वहां के नेता श्री रविशंकर प्रसाद जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और हमारे श्री नंद किशोर जी यादव। तो आखिरकार औपचारिक ऐलान हो गया। राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि एलजेपी अब एनडीए का हिस्सा बन गई है। तो काफी दिन से बातचीत चल रही थी और अब हुआ है जाकर रात में औपचारिक ऐलान एलजेपी और बीजेपी गठबंधन का।